साल था 1227 ईस्वी। पूरी दुनिया कांप रही थी। हर दिशा में धूल के तूफान उठ रहे थे और लाखों सैनिकों के घोड़े पृथ्वी को थर्रा रहे थे। एक अकेला नाम पूरे विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों को घुटनों पर ला चुका था, चंगेज खान। उस समय तक चंगेज खान ने लगभग 40 बड़े युद्ध लड़े थे, करोड़ों लोगों की जान ली थी और उसका मंगोल साम्राज्य 9 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैल चुका था, यानी लगभग पूरे अफ्रीका जितना बड़ा। उसने पृथ्वी की 16% आबादी को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतिहास का यह भयावह योद्धा जब पैदा हुआ था तो उसके छोटे से हाथ में एक खून का थक्का भी था, एक रहस्यमयी संकेत जो भविष्य के तूफान की चेतावनी दे रहा था। तो आइए चलते हैं इतिहास में पीछे, वहां जहां तैमुजिन की असली कहानी शुरू होती है। 1162 ईस्वी की एक सर्द सुबह मंगोलिया की जमी हुई बर्फीली धरती पर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया तेमुजिन। जैसे ही वो दुनिया में आया, सब ने देखा कि उसके छोटे से दाहिने हाथ में खून का एक थक्का था। मंगोलों के बीच इसे एक दिव्य संकेत माना जाता था, एक ऐसा बच्चा जो या तो दुनिया को बचाएगा या उसे तबाह कर देगा। तेमुजिन के पिता थे येसुगेई, मंगोल कबीले के एक बहादुर सरदार। येसुगेई ने अपने बेटे के लिए एक महान भविष्य की कामना की थी, लेकिन नियति ने तेमुजिन के लिए कठिनाइयों की आग में तपने की तैयारी कर रखी थी। जब तेमुजिन महज 9 साल का था, तब उसके पिता को तातार जनजाति ने जहर देकर मार डाला और पिता की मृत्यु के साथ ही उनके अपने ही कबीले ने तेमुजिन, उसकी मां होएलून और उसके छोटे भाई बहनों को बेसहारा छोड़ दिया। अब खुली बर्फीली धरती पर बिना सुरक्षा के, बिना भोजन के ये छोटा परिवार जंगली जानवरों से भी बदतर हालात में जीने को मजबूर हो गया। तेमुजिन ने शिकारी बनकर जंगली जानवरों का शिकार करना सीखा। भूख ने उसे और जल्दी बड़ा कर दिया। बचपन में ही उसने सीखा कि जीवन में जीने के लिए किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे भरोसा करना होगा सिर्फ अपनी ताकत पर। इन्हीं कठोर परिस्थितियों ने उस लड़के के भीतर लोहे जैसा संकल्प पैदा कर दिया। समय के साथ तेमुजिन ने छोटे छोटे साथियों को फिर से जोड़ा। उसने देखा कि पुराने मंगोलिया की जनजातियां आपस में ही लड़कर बर्बाद हो रही थीं। तेमुजिन जानता था कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो इन बिखरी ताकतों को एकजुट करना होगा, लेकिन वो परंपरागत रास्ते पर नहीं चला। उसने खून के रिश्तों को नहीं, बल्कि वफादारी और काबिलियत को आधार बनाया। चाहे वो एक साधारण चरवाहा हो या कोई पुराना दुश्मन जो एक समय उसके प्रति वफादार था।